हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं डीएसएसबी में जो अभी रिसेंट एग्जाम हुआ है उसी का मैथ्स पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1, द टेबल गिवन बिलो शोज द मार्केट प्राइस एंड डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ 5 डिफरेंट आर्टिकल्स। व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ साड़ी। तो सीधा हम साड़ी पे आ जाते हैं। मार्केट प्राइस है 2800, डिस्काउंट परसेंटेज 15%। 15% का मतलब 5% 1/20, 15% 3/20। मतलब अगर 20 रुपये की चीज़ थी तो 3 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, तो आपको पे कितना करना पड़ा, 17 रुपये। तो बस निकाल दो 2800 पर 17/20, 140 आ गया। 140 इंटू 17। अब आप ऑप्शन देखिए, लास्ट में तो 0 आएगा और 0 से पहले वाला डिजिट क्या होगा, 7 4 28, लास्ट में 80 आना चाहिए। यहाँ पर है सिर्फ 80, इसका मतलब यही राइट आंसर है। चेक कर लेते हैं। येस, इट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 80% ऑफ 460 प्लस 56% ऑफ 5600। आप देख रहे हैं सबका आपको यूनिट डिजिट अलग दिख रहा है, तो यूनिट डिजिट ही निकाल लो। ये हो गया 80% ऑफ 460 का क्या मतलब है, 80/100 इंटू 460। तो ये हो गया 8 इंटू 46 प्लस ऐसे ही ये परसेंटेज के 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 56 इंटू 56 क्या आ रहा है यूनिट डिजिट, 8 6 48। यहाँ पर आ रहा है 8, यहाँ पे 6 6 36, यहाँ पर आ रहा है 6, और 8 और 6 कितना होता है 14। तो इवेंचुअली आपका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 4। 4 कहाँ पर है, सिर्फ इसमें, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई करना है। 82 माइनस 32, 50 इंटू 4 प्लस अब डिवाइड कर देंगे 20 डिवाइड टू 10, तो 54 ज़ा 200 प्लस 10 210 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 964, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट अमंग देम। तो स्मॉलेस्ट x हो गया, फिर उसके बाद वाला x प्लस 2, फिर x प्लस 4 और फोर्थ वन हो गया x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 964। तो ये कितना हो गया, 4x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 964। तो 4x इज इक्वल्स टू 964 में से 12 माइनस कर दो, कितना बचा 952। 4 से काट दो, 4 1 ज़ा 4, बचा कितना, सॉरी 4 2 ज़ा 8, बचा कितना 1, 4 3 ज़ा 12, बचा कितना 3, 4 8 ज़ा 32, 238 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द सेलिंग प्राइस ऑफ 60 एवोकाडोज इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 42 एवोकाडोज। तो हम क्या लिखेंगे, 60 का SP बराबर है 42 के CP के, यही बोले। तो अब हम SP और CP में रेशो निकाल लेते हैं। SP/CP बराबर है 42/60, 6 से कट जाएगा, 6 10 ज़ा 60, 6 7 ज़ा 42, मतलब 7/10। अगर CP 10 है तो SP 7 है, तो कितने का लॉस हो गया, 3 का, किस पर 10 पर, तो 3/10 मतलब 30%। 30% क्या है, गेन या लॉस, लॉस। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट अमंग द अदर्स। वैल्यूज निकाल लो सबकी। ये तो 0.19 दिख रहा है। 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12, लेकिन 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट है, तो जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 2 के बाद पॉइंट हो जाएगा, तो लिख दो इसको 0.12। ऐसे ये हो जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, 4 के बाद पॉइंट है, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2 के बाद पॉइंट, तो 0.04। 0.3 का स्क्वायर मतलब 0.09, तो कौन सा बिगेस्ट हुआ, 0.19। क्वेश्चन नंबर 7, द एवरेज ऑफ 34% ऑफ A एंड 45% ऑफ B इज इक्वल्स टू 3/5 ऑफ द डिफरेंस ऑफ A एंड B। देखो 34% ऑफ A मतलब 34/100 A प्लस 45/100 B। एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, कर दिया, इज इक्वल्स टू 3/5 ऑफ A, डिफरेंस ऑफ A एंड B, है ना। बस अब सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो गया, 34A प्लस 45B अपॉन में 200 इज इक्वल्स टू 3/5 A माइनस B। 5 4 ज़ा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 34A प्लस 45B इज इक्वल्स टू 120A। 40 इंटू 3 120A माइनस 120B। एक तरफ A कर दो, एक तरफ B कर दो, 120 को इधर 120B को इधर प्लस में ले आओ, 34A को इधर माइनस में ले आओ, कितना हो गया ये 165B इज इक्वल्स टू 10 में से 4 गया 6, 11 में से 3 गया 86A। तो फाइंड B एज परसेंटेज ऑफ A, तो B/A निकाल लेते हैं। B/A कितना है 86/165,
परसेंटेज में निकालना है तो 100% कर दो। 5 3 15, 5 3 15 और 5 2 10 और साथ में 0, तो ये कितना आ गया। अब 86 को 33 से डिवाइड कर दो। 20% एज इट इज़। 86 को जब आप 33 से डिवाइड करोगे तो 33 2 66 प्लस 20 रिमाइंडर बचा, यही हुआ। बहुत ध्यान से देखना है इसको। अब ये क्या हो गया, 22 40% प्लस 400/33। 400 को 33 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 40% तो एज इट इज़ लिखा। 400 मतलब 330 तो पूरा पूरा आता है, प्लस 66 और ऐड कर दो, कितना हो गया, 6 का 6 6 3 9, 396 आ जाएगा 12 पर, तो ये हो गया 12% प्लस कितना रिमाइंडर बचा 4/33। तो आंसर कितना आया 52% प्लस समथिंग। तो 52 देखो कहाँ पर है, ये रहा, थर्ड इज द राइट आंसर। Question number 8. In a certain school, 37% of students are below 10 years of age. The number of students above 10 years of age is half of the number of students of 10 years of age, which is 42. What is the total number of students in the school? माना total number of students x है, उन्होंने बोला 37% of the students are below the 10 years of age, तो 37/100x प्लस उन्होंने उसके बाद बोला 10 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं वो जितने 10 साल के बच्चे हैं उसका आधा है। 10 साल के कितने बच्चे हैं 42, उसका आधा कितना हो गया 21। तो ये सब मिला के कितना हो जाएगा टोटल स्टूडेंट x, तो ये हो गया 63 इज इक्वल्स टू x माइनस 37/100 x। तो 63 इज इक्वल्स टू 63/100 x। 63 से 63 कैंसिल हो गया, 100 इधर मल्टीप्लाई में आ गया, x की वैल्यू आ गई 100। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में 100, सॉरी स्कूल में 100। क्वेश्चन नंबर 9. अ टीचर इज रिकॉर्डिंग द मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन अ मैथ्स क्विज। द मार्क्स आर एज फॉलोज। ठीक है, व्हाट इज़ द एवरेज। देखो आप लगभग एवरेज 80 मान लो, है ना। अब 80 के हिसाब से डेविएशन देखते हैं। 82 2 ज़्यादा, 96 16 ज़्यादा, 70 -10, 78 -2, 92 + 12, तो -10 प्लस -2 -12 हो गया, -12 + 12 कट गया। टोटल डेविएशन कितना आ रहा है 18, वो भी पॉजिटिव में। अब ये 18 इन पाँचों में बराबर बढ़ जाएगा, कितना आया 5 3 15 पॉइंट बचा 3 5 6 30। 80 हमने मांगा था, 3.6 और एक्स्ट्रा है, तो हमारा जो एवरेज है वो है 83.6। 83.6 इज द राइट आंसर। Question number 10. The average weight of 5 person increases by 2.5 kg when a new person comes in place of one of them weighing 42 kg. What might be the weight of the new person? देखो, अगर सेम वेट का ही व्यक्ति आता तो एवरेज वेट में कोई फ़र्क पड़ता नहीं, लेकिन सेम वेट का नहीं आया, इसका मतलब उसका वेट ज़्यादा था, तभी तो एवरेज वेट बढ़ गया। कितना बढ़ा, 1 पर 2.5, तो 5 लोगों पर कितना बढ़ गया 2.5 × 5, तो ये हो गया 12.5। 42 तो जो व्यक्ति गया उसका वेट 42 था, ये 12.5 और एक्स्ट्रा लेकर आया, तो 42 में 12.5 ऐड कर दो, कितना आया 54.5। 54.5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11. सिंप्लीफाई, तो 1 को एज इट इज़ रखो, इन सब का एलसीएम आएगा 24, 2 12 ज़ा 24, ये हो गया 12, 3 8 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, 24 1 ज़ा 24, ऐड कर लिया, तो 1 प्लस 12 और 8 20, 6 4 10, तो 20 और 10 30 और 1 31, 31/24, तो ये कितना आएगा 1 प्लस 1 पॉइंट समथिंग, तो आंसर आ गया 2 पॉइंट समथिंग। तो 2 पॉइंट समथिंग कहाँ है, ये रहा, तो थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12. अ सम ऑफ ₹28,600 इज लेंट आउट एट 6.2% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 10 ईयर। देखो 1 साल के लिए 6.2% का सिंपल इंटरेस्ट है, तो 10 साल में कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा 62%। व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 10 ईयर्स। 10 साल के बाद अमाउंट कितना होगा 162% हो जाएगा ना। टोटल अमाउंट पूछा है, प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 100%, इंटरेस्ट है 62%, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 162%। तो 28600 का 162% निकाल दो बस। अब देखो यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 2 12, यूनिट डिजिट आएगा 2, यूनिट डिजिट 2 कहाँ दिख रहा है इसमें, तो यही हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13. एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 105 बट देयर जीसीडी। जीसीडी का क्या मतलब होता है,
ग्रेटेस्ट कॉमन डिविज़र मतलब कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 21. द नंबर्स आर इन द रेशियो 1:5. तो नंबर्स कितने हो गए 1 × 21 एंड 5 × 21. तो लार्जर नंबर क्या है ये, तो 105 ही है लार्जर. सिंपल, चेक भी कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन. द बिलो टेबल शोज इन्वेस्टमेंट ऑफ नेहा एंड स्नेहा इन 3 डिफरेंट इंश्योरेंस पॉलिसी. द इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रिया ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है ELS में. प्रिया का जो इन्वेस्टमेंट है वो है 50% ऑफ द एवरेज इन्वेस्टमेंट ऑफ स्नेहा इन NPS एंड LIC. स्नेहा का NPS और LIC में जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसके एवरेज का 50% प्रिया ने किया है. तो पहले तो इसका टोटल निकालो, कितना हो गया 30 और 25 55 और साथ में ये 500 मतलब 1000 और, तो ये हो गया 56,000. इसका एवरेज निकालना है तो 2 से डिवाइड कर दो, फिर इसका 50% मतलब हाफ. इतना प्रिया ने इन्वेस्ट किया है. तो 2 2 ज़ा 4 और 4 14 ज़ा 56. 14,000 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15. सिंप्लीफाई करना है. 420 × 60 - 720 + 1800. सबके नीचे 10 है तो अलग अलग 10 कर दो, है ना. पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है 10 से, 1 0 से 1 0 कैंसिल. अच्छा आप देखिए ये कितना आ गया, 0 का 0, 6 to the 12 का 1, 6 4 20, 2520 - 72 + 180. तो आपका आ गया ये 2700 - 72. कितना आंसर आया, यूनिट डिजिट आएगा 10 में से 2 गया 8, 8 यहाँ पर ही दिख रहा है, तो यही आंसर है. चेक भी कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹14,600 फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली. याद कर लो 10% है तो 2 साल में टोटल कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा 21%. कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कैसे, पहले साल 10%, दूसरे साल भी 10% और इस 10% का 10% कितना हो गया 1%. तो टोटल कितना इंटरेस्ट मिला 21%. तो बस 14,600 का 21% इंटरेस्ट निकाल दो. यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 1 ज़ा 6. यूनिट डिजिट 6 कहाँ पर है, सिर्फ इसमें, यही राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 17. द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 2 years इज 600. इसका मतलब दोनों साल कितना इंटरेस्ट मिला होगा 300 और 300. ये पहले साल और ये दूसरे साल. अब आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट सेम सम पर सेम पीरियड के लिए. अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, पहले साल तो दोनों सेम होते हैं, लेकिन दूसरे साल ये जो 300 मिला ना, ये तो मिलेगा ही. इस 300 पर भी इंटरेस्ट मिलेगा. कितना इंटरेस्ट मिलेगा इस 300 पर, जो पहले साल मिला था 5%, मतलब कि 15 रुपये. तो ये हो गया 300 जमा 300 जमा 15 रुपये. तो कितना आया 615. 615 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 18. अ सम ऑफ मनी ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹9,790 in 3 years एंड 8,900 in 2 years. तो ये क्या कह रहे हैं भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट का क्या फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, P × 1 + R/100 की पावर n, है ना. तो यहाँ पर कितना है टाइम 3 years, तो ये हो गया 9790. और 2 साल में P × 1 + R/100 की पावर 2 कितना हो गया 8900. दोनों को डिवाइड कर देते हैं, P से P कैंसिल और ये ऐसे कैंसिल, है ना, मतलब पावर माइनस हो जाएगी तो 1 + R/100 बचेगा ना सिर्फ. ये हो गया 1 + R/100 इज इक्वल्स टू 979 अपॉन में 890. 1 इधर प्लस में, इधर आकर माइनस में ले आओ, तो R/100 इज इक्वल्स टू 979 अपॉन में 890 - 1. तो ये हो गया 979 - 890 अपॉन में 890. कितना आया 9 का 9 और 8 R/100, है ना. 1 0 से 1 0 कैंसिल, 89 1 ज़ा 89. तो R आ गया, ये 10 इधर डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में. R की वैल्यू कितनी आ गई 10%. R की वैल्यू कितनी आ गई 10%. चेक भी कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द स्कूल sources of funds to be collected by the National Highway Authority of India for its phase 2 projects. ठीक है. स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन. क्या बोल रहे हैं, नियर अबाउट
21.4% ऑफ द फंड्स आर टू बी अरेंज थ्रू। तो आप पहले देखो टोटल फंड कितने हैं, 27850, 12450, 5260, 4422 और ये है 8000। कर दो 2 का 2, 5 और 5 10, 6, 5 5 10 और 18 का 1, 8 4 12, 13 14, 15 15 4 19 का 1, 7 8 9 10, 15 15 4 19 और 8 27 का 2, 2 और 2 4 और 1 5। इतना आ गया। अब हमें इसका कितना परसेंट निकालना है, 21.4%। तो आप पहले 20% निकाल दो। 20% मतलब 1/5। तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 बचा 2, 5 5 ज़ा 25 बचा 4, 5 9 ज़ा 45 बचा 3, 5 6 ज़ा 30 बचा 2, 5 4 ज़ा 20, है ना। ये हो गया 20%। और 1% कितना होगा, यहाँ पे पॉइंट लगा दो, है ना, यही तो होगा 1%। तो 1% हो गया 579.82। तो कितना आ गया ये, 9 और 6 15 का 1, 9 और 7 16 और 1 17 का 1, 5 और 5 6, 5 और 5 10 11 का 1, 12175। इसके आसपास कौन सा है, यही है, क्योंकि हमसे बोला था 21.4%। अभी हमने सिर्फ 21% ही निकालना है। तो 12175 इसके आसपास यही है। इसका मतलब ए इज़ द राइट आंसर। Question number 20. A woman's wage was reduced by 24%. Again, the reduced wage was increased by 24%. Find the loss in terms of percentage. देखो ऐसा जो भी क्वेश्चन होता है उसमें क्या करना है, दोनों में सेम हो रहा है, पहले कम करा फिर बढ़ाया तो क्या होगा, उसको अल्टीमेटली लॉस ही होता है। कितने का लॉस होता है, जो नंबर लिखा है उसका स्क्वायर बाय 100, एक्स स्क्वायर बाय 100, सिंपल। 576/100 मतलब 5.76% का उसको अल्टीमेटली लॉस हो गया। आया समझ, 5.76% का लॉस हो गया। आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आएंगे। अभी भी इसमें 20 क्वेश्चंस और बचे हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।